नमस्कार दोस्तों, मैं दिलखुश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का छोटा मोटा क्लास में। और आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं क्लास 10th का मैथ और चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ये 7वां चैप्टर है 10th का गणित का, ठीक है। और इसमें हम बताएंगे एक्सरसाइज 7.1, ठीक है। और 7.1 बताने से पहले निर्देशांक ज्यामिति के बारे में इसका पूरा परिचय यानी कॉन्सेप्ट जानेंगे, ताकि क्या होगा 7.1 प्रश्नावली बनाने में बहुत आसानी होगा और चुटकी में अपने लोग सवाल को बना लेंगे, ठीक है। तो आइए इसका सब परिचय जानते हैं। और हम बता देना चाहेंगे इससे पहले हम क्या किए, वास्तविक संख्या यानी पहला चैप्टर और बहुपद यानी दूसरा चैप्टर का पूरा A to Z यानी एक्सरसाइज सभी का हम वीडियो बना दिए हैं। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, ठीक है, वीडियो जो नहीं देखें। तो आइए यहाँ पर शुरू करते हैं। 7.1 बताने से पहले हम लोग कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक ज्यामिति का परिचय यानी उसका कॉन्सेप्ट जानेंगे, कुछ पॉइंट जानेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 7.1 पर जाएंगे, ठीक है। तो ये क्लास 10th का मैथ का हम बता रहे हैं चैप्टर नंबर 7। इसका नाम है चैप्टर का निर्देशांक ज्यामिति। देखिए, इसमें निर्देशांक ज्यामिति को समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक खड़ी रेखा खींच लेंगे, ठीक है, और एक परिरेखा खींच लेंगे। इस तरह से खड़ी रेखा और परिरेखा, इसको वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन बोल सकते हैं। तो ये एक रेखा खींच लिए इसको समझने के लिए। सबसे पहले देखिए, इस रेखा को खींचे तो क्या हुआ कि इस छोर को हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं, एक्स अक्ष यानी एक्स एक्सिस बोलते हैं। और इसी एक्स वाले को इधर एक्स डैश बोलते हैं, ठीक है। और इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस यानी वाई अक्ष बोलिए। और इधर वाले को हम लोग वाई डैश बोलते हैं, ठीक है। इतना बात अगर जान गए आप तो क्या होता है, यहाँ देखिए, यहाँ एक होता है मूल बिंदु। क्या होता है, मूल बिंदु। जहाँ x और y ये दोनों लाइन अगर काटे तो वहाँ क्या उसको बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। और यहाँ का निर्देशांक 0 0 होता है। यहाँ O से इसको डिनोट कर दिए हम, ठीक है। तो यानी O का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0 0 हो गया। और सबसे कमाल की बात है, मान लीजिए O से x अक्ष के तरफ क्या होता है, प्लस होता है। जैसे यहाँ प्लस 1 2 3 4 हो गया। और इधर वाला भाग माइनस होता है, ठीक है। यहाँ माइनस, जैसे 1 2 3 4 ये माइनस हो गया, ठीक है। और देखिए एक्स अक्ष में क्या होता है, ऊपर वाला भाग, एक्स अक्ष में ऊपर वाला प्लस होता है, ठीक है। ऊपर वाला क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 ये प्लस में लिखेंगे। और एक्स डैश तरफ आएंगे तो ये माइनस में लिखेंगे। जैसे -1 -2 -3 और -4 इस तरह से लिखेंगे। तो देखिए, अब इसको देखिए, ये इस वाले भाग को, इस खाने को अपने लोग बोलते हैं प्रथम यानी प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, चतुर्थांश। इस वाले खाने को क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद बोलते हैं। और इस खाने में क्या होता है, देखिए, पहले x वाला को लिखते हैं तो x वाला इधर प्लस है और इधर y वाला भी प्लस है, तो इसका चिन्ह होगा प्लस प्लस, यानी इसमें जो भी कोऑर्डिनेट आएगा वह प्लस प्लस में होगा, ठीक बात। उसके बाद देखिए x वाले को लेकिन पहले लिखेंगे, तो ध्यान रखिए। अब इसमें इस खाने में क्या होगा, ये दूसरा खाना है तो इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश बोलेंगे। और इसमें देखिए चिन्ह इसका क्या होता है, x वाला माइनस में है, इधर आइए माइनस, यहाँ माइनस लगाइए, ठीक है। x वाला माइनस में है तो यहाँ माइनस, और y वाला प्लस में तो माइनस कोमा प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये तो माइनस और माइनस हो गया। इसको तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं, तृतीय चतुर्थांश। क्या बोलते हैं इसको, चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं। उसके बाद ये लास्ट आ जाता है चौथा, इसको चतुर्थ चतुर्थांश, इसको चतुर्थांश बोलेंगे। और इसका चिन्ह क्या होगा, x वाला प्लस है, y वाला माइनस, यानी प्लस कोमा माइनस। तो आप लोग देखिए, ये क्या होता है, पूछ दिया जाता है कि प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, किस तरह का संख्या आएगा, तो प्लस प्लस आएगा कोऑर्डिनेट, यानी इसमें द्वितीय में माइनस प्लस और तृतीय में माइनस माइनस और चतुर्थ में प्लस माइनस। तो इसमें लगता है कि अपने लोग निर्देशांक ज्यामिति का परिचय में ये थोड़ा सा चीज़ जाने हैं कि ग्राफ में किस टाइप से होता है। तो सबसे पहले इसको क्या होते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको एक्स डैश बोलते हैं। यहाँ O बिंदु से इधर वाला प्लस में होता है और इधर वाला माइनस में, और इधर वाला प्लस में और इधर वाला माइनस में होता है, ठीक है। उसके बाद इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसमें प्लस प्लस होता है। द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, माइनस प्लस होता है। और तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस होता है। और चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस माइनस होता है। तो इतना बात अगर आप लोग जान गए
तो अब इससे थोड़ा बहुत आगे चलेंगे। कुछ कोटि होता है, कुछ भुज होता है, थोड़ा थोड़ा पॉइंट। जब तक चीज़ों को समझेंगे नहीं तब तक किस तरह से बनाएंगे सवाल, तब तक नहीं बनेगा। क्योंकि गणित में क्या है, कॉन्सेप्ट यानी परिचय समझना बहुत ज़रूरी है। और कॉन्सेप्ट इज पावर, यानी कॉन्सेप्ट जब तक आपके हाथ में नहीं तो आपका गणित नहीं बनेगा। ठीक है, तो इतना बात अगर जान लिए तो इसको क्या कीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। और चलिए इससे आगे देखते हैं। तो आइए अब एक चीज़ समझते हैं, उसका नाम है भुज और कोटि। ठीक है, तो भुज और कोटि समझते हैं। देखिए, यानी एक पॉइंट आता है इसमें, क्या, भुज, ठीक है, वह कोटि। तो भुज और कोटि को समझते हैं, भुज क्या होता है और कोटि क्या होता है। जैसे एक बिंदु लिखते हैं, जिस तरह से उसमें बताए थे एक बिंदु, जैसे हम 2,3 लिख लिए। ठीक है, तो दोनों प्लस प्लस का है, यानी प्रथम चतुर्थांश का है। इतना बात तो बता दिए। तो ये देखिए, ये 2 जो है ना, ये x वाला का है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको भुज बोलते हैं। ठीक है, भुज। और ये 3 जो है इसको कोटि बोलते हैं। इतना बात तो समझ गए। अब देखिए, भुज और कोटि समझ गए। अब देखिए, भुज को क्या कहते हैं अपने लोग, x निर्देशांक। जैसे भुज देखिए, x वाला टर्म है, y वाला टर्म है, तो भुज को क्या करते हैं, x निर्देशांक बोलते हैं। और कोटि को क्या कहते हैं, y निर्देशांक। कोटि को y निर्देशांक भी बोलते हैं। ठीक है, इतना बात तो समझ गए। भुज को क्या कहते हैं अपने लोग, x निर्देशांक, और कोटि को y निर्देशांक कहते हैं। देखिए, भुज और कोटि समझ गए। अब इसके बाद क्या होता है, एक बिंदु मान लीजिए भुज लिए, जैसे इस यहाँ पर 2 क्या हो गया, भुज हो गया, और 3 क्या हो गया, कोटि हो गया। अब इतना बात अगर आप समझ गए तो इसमें एक आता है दूरी सूत्र। क्या आता है, दूरी सूत्र। अब देखिए, दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र मतलब हुआ डिस्टेंस फार्मूला। और यह दूरी सूत्र लगता है, जैसे मान लीजिए कोई बिंदु P है और यहाँ से कोई बिंदु Q, तो P से Q तक जाने के लिए क्या हुआ, एक इसमें निर्देशांक ज्यामिति में इसका एक दूरी सूत्र बनाया गया है। ठीक है, जैसे दूरी सूत्र, जैसे P से Q तक क्या हुआ, एक रेखा खींचे ना, हुआ ये रेखा, तो 2 बिंदु जो मिला ना, तो ये एक रेखा हो गया। तो अब मान लीजिए P का कोऑर्डिनेट होता है, जैसे P से लेकर के हम Q तक आए, P से Q तक, तो P का कोऑर्डिनेट x1 और y1 हो गया। इसका क्या हो गया, x2 y2 हो गया। तो ये दोनों जो कोऑर्डिनेट हो गया, तो PQ यानी P से Q तक, यानी PQ दूरी बराबर ही एक फार्मूला होता है। इस फार्मूला को क्या करेंगे, जैसे इसमें x1 लेंगे घटाओ x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। या तो इसको और लिख सकते हैं, क्या, इसको उल्टा भी लगा सकते हैं। जैसे x1 से 2 घटाए ना, तो 2 घटा x1 स्क्वायर प्लस y1 की जगह क्या करेंगे, 2 घटा y1 कर देंगे। अब देखिए, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। अब देखिए, माइनस भी आया तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसलिए या तो ये फार्मूला लगाइए या तो ये फार्मूला लगाइए। और दूरी सूत्र निकालने के लिए भी एक्सरसाइज 7.1 में अपने लोग इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इतना बात अपने लोग समझ गए। उसके बाद एक बात और होता है इसमें, संरेख। तो संरेख को समझते हैं, संरेख क्या होता है, संरेख को जानिए। देखिए, संरेख क्या होता है, जब एक ही रेखा, यानी कई बिंदु मिलकर के एक रेखा हो। ठीक है, या सभी बिंदु एक ही पथ पर हो, है ना, सभी बिंदु एक ही रेखा पर। संरेख मतलब हुआ सभी बिंदु एक ही रेखा पर हो, यही संरेख हुआ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु A है, एक बिंदु B है। ठीक, इस पे और एक बिंदु है C, तो इसमें मान लीजिए A से C तक की दूरी और C से B तक की दूरी। संरेख कब होगा, जब A से B तक की दूरी, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको AB कर लीजिए, तो AB बराबर A प्लस C AC प्लस BC, यानी ये दोनों जोड़ करके जब इतना के बराबर हो जाएगा ना, तो यह रेखा क्या है, संरेख है। अब जब रेखा संरेख होता है तो क्या होता है, संरेख की स्थिति पर उसका क्षेत्रफल 0 होता है। जैसे अगर कह दिया जाए कि इसका क्षेत्रफल निकालिए, 3 बिंदु दिया हुआ है और इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो क्या होगा, क्षेत्रफल 0 होगा। तो इतना बात अगर आप लोग समझ गए तो इसको भी क्या कीजिए, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। और इसके बाद चलेंगे आप लोग 7.1 पर। ठीक है, यानी क्लास 10th का मैथ में 7.1 जो प्रश्नावली है उसको अभी तुरंत बनाएंगे। इसके बाद इसको अपने लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि 7.1 शुरू करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट जान लेते हैं। क्या पॉइंट है, मूल बिंदु का निर्देशांक बताए थे अभी तुरंत, कितना होता है, 0 0। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है।
दूसरा बात क्या जानेंगे, एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है। जैसे अगर एक्स अक्ष पर वाई का मान पूछ दे, वाई का मान तो क्या होगा 0 होता है, ठीक। और वाई अक्ष पर एक्स का मान क्या होगा 0 होगा, 0 होता है। यही 3 पॉइंट हैं। इस 3 पॉइंट के बाद अपने लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 7.1 पर चलेंगे। और एक्सरसाइज 7.1 में बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, एक दूरी सूत्र। दूरी सूत्र मतलब वही हुआ डिस्टेंस फार्मूला, DISTANCE, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है अभी तुरंत बताए हैं। जैसे मान लीजिए ए से लेकर के अगर बी तक की दूरी निकालेंगे तो ए बी बराबर क्या हो गया, ए बी बराबर रूट अंडर, यहाँ का मान लीजिए कोऑर्डिनेट हो गया x1, x2, x1, y1, ठीक है। और यहाँ का हो गया x2, y2। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, इसको लिखेंगे x1 घटाओ x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटाओ y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से इसका फार्मूला क्या हुआ, तैयार हो गया। या फिर इसको और करके लिख सकते हैं आप, रूट अंडर x2 पहले लिखेंगे और x1 बाद में लिखेंगे का होल स्क्वायर प्लस y2 घटा y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए जिस तरह से लिखिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क क्यों नहीं पड़ता है, इसलिए फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि यहाँ स्क्वायर माइनस में, तो अगर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो फिर क्या होता है, प्लस ही हो जाता है, इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इतना बात समझ गए। अब चलिए अपने लोग एक्सरसाइज 7.1 की ओर। अब जो है क्लास 10th में 7.1 अभी तुरंत बनाएंगे और चुटकी में सवाल बन जाएगा। आइए अब क्या करेंगे, प्रश्नावली 7.1 का ये 1 नंबर सवाल है। क्या दिया हुआ है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। जैसे 2 बिंदु दिया हुआ है, पहला बिंदु का कोऑर्डिनेट कितना है 2,3 है और दूसरा का कितना है 4,1। और इसका क्या करेंगे, दूरी सूत्र से दूरी निकालेंगे। 2 युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो अभी तुरंत दूरी बराबर सूत्र आप लोग को हम बताए थे, क्या होता है, दूरी बराबर सूत्र होता है रूट अंडर x1 घटाओ x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटाओ y2 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूला पर क्या करेंगे, निकालेंगे। तो दूरी कितना है, ए से बी तक जाएंगे तो पहला बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है, तो ए बी हो गया। और ए बी बराबर क्या हो गया, यही फार्मूला लगा देते हैं। जैसे x1 घटाओ x2 का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस y1 घटाओ y2 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो यही क्या हुआ, फार्मूला हुआ। अगर इस तरह से आप एग्जाम में दूरी सूत्र निकालने के लिए बहुत दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो 1 मार्क भी आपका नहीं कटेगा। जैसे इसमें x1 क्या हो गया, इस बात को देखिए जानिए। जैसे ये वाला टर्म हो गया तो इसको x1 बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं बताइए, इसको y1 बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, x2 बोलते हैं और इसको y2 बोलते हैं, किसको, इसको, ठीक है। देखिए अब बात को समझ गए। तो x1 क्या हो गया, x1 2 हो गया, तो 2 घटाओ x2 कितना हो गया जी, 4 हो गया, 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना हो गया, y1 3 हो गया, घटाओ y2 कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे और अंडर रूट कर देंगे। अब देखिए 2 में से 4 गया तो -2 का होल स्क्वायर बचा प्लस क्या 3 में से 1 गया कितना, 2 का होल स्क्वायर, इसको अंडर रूट कर देंगे। तो कितना हुआ, 2 दूनी 4 हो गया प्लस 2 दूनी 4 हो गया बटे कितना हो गया, अंडर रूट हो गया। तो 4 4 8, अंडर रूट में 8 को अगर तोड़ते हैं तो 2 गुना 2 आता है और 2 का जोड़ा लगा कर निकाल लेंगे तो 2√2। इसको मात्रक लिख सकते हैं क्योंकि इसका कोई यूनिट नहीं दिया हुआ है, तो अपने लोग इसको मात्रक से डिनोट कर सकते हैं और यही राइट आंसर हो गया, समझे। यानी एक्सरसाइज 7.1 का 1 नंबर का रोमन नंबर 1 सवाल बनाए हैं जिसका 2√2 क्या है, मात्रक आंसर हुआ। आइए दूसरा रोमन नंबर सवाल देखते हैं जो कि दिया हुआ है a बराबर -5,7 और b बराबर यानी -1,3। तो इसमें देखिए ये क्या हो गया आपको, -5 और 7, ये हो गया x1 और ये हो गया y1 और ये हो गया x2 और ये हो गया y2, समझ गए। यानी इसकी बात कर रहे हैं हम, इसकी बात, ठीक है। और इसमें ये और इसमें ये, समझ गए। तो ए बी इसका दूरी निकालेंगे तो इसमें वही फार्मूला फिर लगाते हैं, कौन, x1 घटाओ x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटाओ y2 का होल स्क्वायर, ठीक, यही फार्मूला पर बैठा देते हैं। तो x1 कितना इसमें दिया हुआ 5 है, घटाओ x2 कितना दिया हुआ है, x1 -5 है, ठीक है, घटाओ x2 कितना है, देखिए x2 इधर है -1 तो -1 लिखे, ठीक। अब इसका स्क्वायर कर दिए प्लस y1 कितना है, y1 7 है, माइनस
y2 कितना है 3 है, इसका क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, इसको अंडर रूट कर देंगे। फिर देखिए यहाँ -5 माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, ठीक है, इसका स्क्वायर किए प्लस 7 घटाओ 3 का स्क्वायर ही रहने देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी क्रिया नहीं किए, यहाँ पर भी नहीं किए। इस बार करेंगे -5 और 1 कितना हुआ -4 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 7 में से 3 गया 4, तो यानी 4 3 7 4 का होल स्क्वायर हो गया। इसका अंडर रूट देखिए 4 चौके 16 प्लस 16 हो गया, नहीं तो बराबर क्या होगा रूट अंडर 32 हो गया। रूट अंडर 16 दूनी 32 होता है, तो रूट अंडर 32 को तोड़िएगा तो मान लीजिए यहाँ पर तोड़ते हैं, 2 से लगाएंगे कितना हुआ 16, 2 से लगाएंगे 8 हुआ, 2 से लगाएंगे 4 हुआ, अब 2 से लगाएंगे 2, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आता है, तो 5 बार 2 में क्या होगा 4 बार 2 यानी 2 गुना 2 निकल गया और 1 2 रह गया, यानी 4 रूट अंडर 2 मात्रक इसका क्या निकला डिस्टेंस निकला, यानी दूरी निकला। किसका? इसका रोमन नंबर 2 का 7.1 का 2 नंबर का रोमन नंबर 2 निकला है कितना 4.2। अब 1 का रोमन नंबर 3 सवाल अभी तुरंत देखिए आप लोग स्क्रीन पर और बहुत मजा आने वाला है। 7.1 का 1 नंबर का रोमन नंबर 3 सवाल दिया हुआ है, a बराबर a, b और b बराबर -a, -b है। तो ये क्या हो गया आपको x1 ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, इस तरह से इसलिए लिख लिए कि ताकि अपने लोग को सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सिर्फ a b बराबर फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर x1 घटाओ x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटाओ y2 का होल स्क्वायर, इस तरह से बनाते हैं। तो अब x1 क्या हो गया, x1 a है घटाओ x2 कितना है, x2 माइनस a है, तो हम माइनस a लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस y1 कितना दिया हुआ है b माइनस y2 देखिए कितना दिया हुआ है -b, तो इसको -b करके अब इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक ना। देखिए अब इसको क्या करेंगे, इसका क्रिया कीजिए, जैसे a माइनस माइनस प्लस हो गया a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है b माइनस माइनस प्लस, तो b हो गया का होल स्क्वायर। अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए a प्लस a, तो 2a का होल स्क्वायर हो गया प्लस 2b का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको देखिए इसका होल स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट पहले लिख लेते हैं, 2 दूनी 4a स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4b स्क्वायर हो गया। देखिए 4a स्क्वायर और 4b स्क्वायर हो गया। इस दोनों में क्या करेंगे, अभी अपने लोग 4 कॉमन ले लेंगे। तो जैसे 4 कॉमन ले लिए रूट अंडर में, तो क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हुआ इसमें बच गया। तो 4 जो कॉमन लिए रूट अंडर में है तो ये बाहर निकल जाएगा, इसे 2 गुना 2 हो जाएगा। तो इसको क्या करते हैं 1 2 लिख लेते हैं, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख लेंगे, यानी एक ही समझे। 4 को क्या किए बाहर निकाल लिए, तो क्या हुआ 2, ठीक है, यानी इतना ही हो जाएगा, इतना मात्रक इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझे। यहाँ पर क्या किए, देखिए यहाँ पर 4 को बाहर निकाल लिया, यानी 2 दूनी 4 होता है, तो 4 का रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 को बाहर निकाल लिए और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को छोड़ दिए, यानी इतना मात्रक। यानी एक्सरसाइज 7.1 का 1 नंबर का ये रोमन नंबर 3 का राइट आंसर कितना है 2 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या किए अपने लोग, प्रश्नावली 7.1 का 1 नंबर सवाल बना लिए। अब 2 नंबर सवाल बनाते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है। 2 नंबर सवाल बनाने का कोशिश हम यहाँ पर करते हैं, ठीक ना। 2 नंबर के सवाल में दिया हुआ है, मान लीजिए देखिए 2 नंबर का सवाल हम यहाँ पर बनाते हैं। क्या दिया हुआ है, बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। नहीं, पहला बिंदु क्या है, a बराबर मान लीजिए कितना दिया हुआ है 0,0 दिया हुआ है, और b बराबर कितना दिया हुआ है 36,15 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसकी दूरी ज्ञात कीजिए। अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी इसका एक ग्राफ दिया हुआ है, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसके बीच की दोनों दूरी ज्ञात कीजिए 7.2। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इस दोनों का दूरी निकालेंगे। और देखिए दूरी किस तरह से निकलता है, दूरी मतलब क्या, ए बी बराबर फार्मूला अपने लोग जानते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 का होल स्क्वायर होता है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले x1 कौन सा हो गया, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया, ठीक है। तो x1 कितना है 0 घटा y2 36 है का होल स्क्वायर प्लस x1 कितना है, y1 कितना है 0 घटा y2 कितना है 15 का होल स्क्वायर। इसका क्या करते हैं अंडर रूट कर देते हैं। उसके बाद अंडर रूट फिर कितना हुआ -36 का होल स्क्वायर प्लस -15 का होल स्क्वायर।
ठीक है। अब देखिए 36 का स्क्वायर कितना होता है, यानी -36 का स्क्वायर कितना होता है 1296। ठीक है, यहाँ 1296 लिखिए प्लस 15 का 225 होता है। ठीक ना, इस तरह से कर दिए। अब इस दोनों को क्या करेंगे, अपन जोड़ देंगे। तो जिस तरह से जोड़िए, रूट अंडर क्या हो गया, इसको जोड़ने के बाद 1521, तो 1521 को 1521 हो गया। इसको तोड़ेंगे तो रूट अंडर 3 गुना 3 गुना 13 गुना 13 आता है। तो 2 3 और 2 13 निकालेंगे तो 1 3, 2 3 में से 1 3 और 2 13 में से 1 13, तो 3 गुना 13 करेंगे तो 13 तिया 39। तो 39 मीटर इसकी दूरी हो गया। कितना हो गया, 39 किलोमीटर है। तो यहाँ किलोमीटर लगाइए ना कि मीटर, 39 किलोमीटर आंसर, यही इसका राइट आंसर हो गया। तो अपने लोग क्या किए, अभी प्रश्नावली कितना, देखिए प्रश्नावली 7.1 बना रहे हैं और 7.1 का 1 नंबर का सवाल कंप्लीट हो गया और 2 नंबर का सवाल कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। आइए 7.1 का 3 नंबर शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट को देख लेंगे ताकि 3 नंबर सवाल बनाने में कोई दिक्कत ना हो और चुटकी में सवाल बनाएंगे। आइए तो सबसे पहले इसमें पहला पॉइंट जानेंगे कि समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं, अगर कोई समबाहु त्रिभुज आ गया इसमें, तो समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। लिख लीजिए आप लोग, तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर होते हैं। 2 भुजा आपस में बराबर होते हैं। अभी सबका एग्जाम्पल देंगे हम अभी। ठीक है, अभी देखिए सबका एग्जाम्पल देंगे, पहले पॉइंट लिख लेते हैं। जैसे समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज के 2 भुजा आपस में बराबर होते हैं। और विषमबाहु त्रिभुज के कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होते हैं। और तीसरा पॉइंट है, विषमबाहु त्रिभुज के कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। यानी विषमबाहु त्रिभुज के कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होते। सबका भी एग्जाम्पल देकर हम एक एक करके समझाएंगे। और दूसरा बात है, एक चतुर्भुज वर्ग होगा जब उसकी सभी भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। एक चतुर्भुज अगला पॉइंट है, एक चतुर्भुज वर्ग होगा। अब देखिए एक चतुर्भुज वर्ग कब होगा, जब उसके सभी भुजा क्या है, बराबर हो एवं उनके दोनों विकर्ण, यानी वर्ग में कितने विकर्ण, 2 विकर्ण, दोनों विकर्ण क्या हो, बराबर हो। ठीक है। अब देखिए, अब ये जो वर्ग है इसको समझ गए। तो अब क्या है, एक चतुर्भुज आयत होगा जब सम्मुख भुजाएं समान हो तथा विकर्ण समान हो। नहीं तो अब देखिए, एक चतुर्भुज होगा जो कि आयत होगा। तो जब आयत होगा वह, तो उसकी सम्मुख भुजा यानी आमने सामने की भुजा, सम्मुख भुजा लिखते हैं अपने लोग, सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है, आपस में बराबर होती है। एवं क्या, इसके विकर्ण समान होते हैं। नहीं, आयत के भी विकर्ण समान होने चाहिए और वर्ग के भी विकर्ण समान होने चाहिए। और अगला पॉइंट एक देख लेते हैं अपने लोग, क्या है, जैसे समचतुर्भुज जब होगा जब चारों भुजाएं समान हो, विकर्ण समान नहीं हो। जैसे समचतुर्भुज के बारे में चारों भुजा समान होना चाहिए लेकिन विकर्ण समान नहीं हो, वैसा चतुर्भुज को क्या कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। और समांतर चतुर्भुज जब सम्मुख भुजा समान हो लेकिन विकर्ण समान नहीं हो, उसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो हम यहाँ पर समचतुर्भुज एवं समांतर चतुर्भुज के बारे में समझा देते हैं, ठीक ना।
तो आइए सबसे पहले अब समबाहु त्रिभुज के 3 भुजा आपस में बराबर, यानी यहाँ पर मान लीजिए 1 2 3, यानी तीनों भुजा अगर आपस में बराबर है तो इसको बोलेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज के 2 भुजा आपस में बराबर होते हैं, जैसे मान लीजिए कि यानी एक भुजा और एक भुजा, ये दोनों छोटा है और यहाँ एक बड़ा है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ये दोनों भुजा अगर बराबर है तो ये क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, लेकिन विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होगा, इसलिए इसको विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक ना। आइए अब क्या है, एक चतुर्भुज वर्ग होगा जब उसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी एवं उसके दोनों विकर्ण बराबर होंगे तथा इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। तो जैसे मान लो अपने लोग वर्ग जानते हैं, वर्ग इस तरह से होता है। ठीक है, इसके सभी भुजा क्या है, मान लीजिए बराबर है, और इसके दोनों विकर्ण, ये विकर्ण बोलते हैं इसको, ये भी बराबर है, तो इसको स्क्वायर बोलिए या वर्ग बोलिए। ठीक है, वर्ग है या स्क्वायर है। अब दूसरा बात है आयत, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, जिस तरह से इसके बराबर ये होगा और इसके बराबर ये होगा, तो इसको बोलेंगे आयत। ठीक है, और आयत के भी विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समझ गए। उसके बाद आइए यहाँ पर सम चतुर्भुज को समझते हैं और समांतर चतुर्भुज को समझते हैं। देखिए सम चतुर्भुज मतलब क्या हुआ, इसके सभी भुजा तो बराबर होंगे, जैसे इतना बराबर ये है, सभी तो भुजा बराबर है, मान लीजिए इतना बराबर ये भी है और इतना बराबर ये भी है, लेकिन इसमें विकर्ण इसके बराबर और समान नहीं होंगे, इसको सम चतुर्भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सम चतुर्भुज। लेकिन समांतर चतुर्भुज को कैसे समझेंगे, इसमें क्या होगा, आयत के तरह तो ही होगा लेकिन इसमें विकर्ण से मतलब नहीं है। जैसे ये सम्मुख भुजा क्या है, बराबर है, यानी ये इसके बराबर है, लेकिन यहाँ का कोण 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, और कोण 90 डिग्री नहीं है और विकर्ण भी समान नहीं है, तो इसको समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। तो इस सारे पॉइंट को अपने लोग क्या किए, समझ गए। अब क्या करेंगे, 7.1 का 3 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे कि क्या क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन देखिए बहुत आसानी से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और 7.1 का 3 नंबर क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बताएंगे। अगर वह वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्त को क्या कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए, ताकि यहाँ पर क्या होता है, प्रश्नावली 1.1 से पूरा अंतिम तक गणित को ख़त्म करेंगे और प्रत्येक चैप्टर को एकदम कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो क्या कीजिए, बस वही सब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।